हाय गाइस, वेलकम टू डेल्टा टी साइंस पॉइंट। मैं तुषार आपके लिए लेकर आया हूँ लॉग टेबल लेक्चर सीरीज का सेकेंड पार्ट। जैसे कि मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि जब भी हम लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उस टाइम पर हम लोग को बहुत बार कैलकुलेशंस करना होता है कि मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मोर कॉम्प्लिकेटेड नंबर, डिवीजन ऑफ मोर कॉम्प्लिकेटेड नंबर या फिर रेस्ट टू द पावर 3 4 ऐसे नंबर्स होते हैं। तो जनरली हमारा ब्रेन इसके लिए कैपेबल भी नहीं होता है और हमें कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं होते। सो उस कैलकुलेशन में हम लोग हेल्प लेते हैं लॉगरिथमिक टेबल्स की। सो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में पहले पार्ट्स में मैंने आप लोग को सिखाया था हाउ टू फाइंड द लॉग ऑफ एनी नंबर। अगर आपने उस वीडियो को देखा है उसके बाद में इस वीडियो का एज अ सेकेंड पार्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट पार्ट यानी कि हाउ टू फाइंड द लॉग ऑफ एनी नंबर इसकी लिंक दी है। इस लिंक को क्लिक कर सके आप लोग फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। ओके, सो वही पार्ट को मैं यहाँ पर सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करता है हाउ टू फाइंड द एंटी लॉग ऑफ द नंबर। सो मैंने आप लोग को सिखाया था कि भाई कोई भी अगर नंबर होता है तो उसका नंबर का लॉग जो होता है वो लॉग दो पार्ट से बनता है। दैट इज फर्स्ट पार्ट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट नंबर। उसके बाद में हम लोग पॉइंट लिखते हैं, डिजिट लिखते हैं। उसके बाद में हम लोग माइंटेसा फाइंड आउट करते हैं, जो माइंटेसा हम लोग लॉगरिथमिक मैथमेटिकल लॉग टेबल से कलेक्ट करते हैं। सो सेम प्रोसेस हम लोग रिपीट करने वाले, बट दिस प्रोसेस विल बी इन अपोजिट सेंस, दैट इज एंटी लॉग टेबल्स। सो हम लोग को एंटी लॉग टेबल फाइंड आउट करना था या फिर एंटी लॉग वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है एंटी लॉग टेबल्स में। सो जब भी हम लोग मैथमेटिकल टेबल्स को फाइंड आउट करते हैं तो पहला टेबल जनरली लॉगरिथमिक टेबल्स होता है जिसमें 10 to 99 नंबर्स का लॉग होता है। उसके बाद में हम लोग पेज टर्न आउट करते हैं या फिर सेकेंड पार्ट देखते हैं तो उसके बाद में सेकेंड टेबल होता है एंटी लॉगरिथमिक्स। तो पहले हम लोग एंटी लॉगरिथमिक्स को देखते हैं। लॉगरिथमिक जो प्रोसेस होती है, लॉगरिथमिक का अपोजिट जो होता है, इनवर्स, रिवर्स, जिसे हम लोग एंटी लॉग बोलते हैं। ओके, सो एंटी लॉग हम लोग कब फाइंड आउट करते हैं? जब हमारा कैलकुलेशंस होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशंस है, चार नंबर की मल्टीप्लिकेशन है तो चारों नंबर्स के हम लोग लॉग फाइंड आउट करते हैं। मल्टीप्लिकेशंस के लिए हम लोग रूल यूज करते हैं एडिशन, सब लॉग के एडिशंस करते हैं। उसके बाद में एक सिंगल नंबर आता है, उस नंबर का अपोजिट यानी कि उसका पूरा कैलकुलेशंस हम लोग एंटी लॉग टेबल में फाइंड आउट करते हैं। सो हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फाइनल आंसर जनरली लॉग टेबल का एंटी लॉग में ही होता है। सो हम लोग को पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड द एंटी लॉग ऑफ एनी नंबर्स। सो पहला बैकग्राउंड मैं यहां पर क्लियर करता हूं कि पहले हम लोग लॉग लिखते हैं। लॉग जो होता है बेटा, वो लॉग होता है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट माइंटेसा, यानी कोई भी नंबर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो होल नंबर है, दैट होल नंबर इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, दैट इज फोर डिजिट्स ऑफ दैट फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ आवर माइंटेसा। और इसका अपोजिट हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं एंटी लॉग। ओके, सो डायरेक्टली मैं एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद में हम लोग उसको क्लियर कर सकते हैं। सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूं 4.1249, किसी तो भी एक नंबर का ये लॉग है और मुझे इस नंबर का फाइंड आउट करना है एंटी लॉग। सो आई हैव टू फाइंड द एंटी लॉग ऑफ 4.1249। ओके, सो पहले इस नंबर को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए बेटा, जो 4 नंबर है, दैट 4 नंबर इज योर कंप्लीट नंबर। फ्रैक्शन के पहले वाला पार्ट जो है, दैट 4 इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो 4 नंबर है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद में जो पॉइंट है, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट 1249, दैट इज आवर माइंटेसा। ओके, सो 4 इज योर फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी 4 इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट बाद में जो फ्रैक्शन है, दैट फ्रैक्शन इज योर माइंटेसा। मैं एक दूसरा नंबर लेता हूं, अगर सपोज यहां पर मैं नंबर लेता हूं 3.3612। चलिए बेटा, और मुझे फाइंड आउट करना है एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर। सो वही सेम प्रोसेस, दैट इज कंप्लीट नंबर, दैट इज माय 3 नंबर इज और कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज 0.3612, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट, दिस इज और माइंटेसा, दिस इज योर माइंटेसा। सो जब भी हम लोग एंटी लॉग ढूंढते हैं या फिर फाइंड आउट करते हैं
तो जो एंटी लॉक टेबल होता है उसमें हम लोग माइंटेसा ही सर्च करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई रोल नहीं होता बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स का रोल होता है जब भी हम लोग लॉक टेबल भी फाइंड आउट करते तो टेबल में कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई रोल नहीं था। कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली डिसाइड करता था कि किस डिजिट्स पर किस डिजिट के बाद में पॉइंट लिखा हुआ है। जितना कंप्लीट होल नंबर होता था उसमें से डिजिट काउंट करते थे हम लोग और उस डिजिट से एक डिजिट रिड्यूस कर लेते थे और -1 करके हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते थे। वही सेम प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई पार्ट नहीं होता टेबल में। टेबल जो होता है वो टेबल होता है सिर्फ माइंटेसा के लिए, या फिर माइंटेसा ही टेबल में देखा जाता है अपोजिट सेंस में। सो हम लोग यूज कर रहे हैं टेबल जिसका नाम है एंटी लॉगरिथमिक टेबल्स। सो एंटी लॉगरिथमिक टेबल्स में कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई रोल नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स जस्ट हम लोग फाइनल डिसाइड करते हैं कि पॉइंट कहां पर लिखना है। सो माइंटेसा जो नंबर होता है, तो माइंटेसा नंबर कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट दैट इज फ्रैक्शन, उसके बाद में इस पर 4 डिजिट होते हैं। सपोज डिजिट ए, डिजिट बी, डिजिट सी एंड डिजिट डी। सो कोई भी नंबर ले लीजिए। द माइंटेसा कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट, उसके बाद में होते हैं 4 डिजिट। सपोज पहला डिजिट है ए, दूसरा बी, दूसरा सी और चौथा डी है। सो ग्रुपिंग सिस्टम्स हम लोग एंटी लॉक टेबल में वैसे ही करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं 2, बाद में सिंगल और सिंगल। चलो फिर एक बार हम लोग लॉक टेबल के जैसे एंटी लॉक टेबल को देखते हैं। सो एंटी लॉक टेबल जैसे कि लॉक टेबल है वैसा ही सेम टेबल है। ये भी वर्टिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जैसे लॉक टेबल डिवाइडेड था। सबसे पहले वाला जो मेन कॉलम है, सबसे पहले वाला मेन कॉलम इस डॉट के पहले 2 डिजिट्स को इंडिकेट करता है। देखिए बेटा, सबसे पहले वाला जो मेन कॉलम होता है, ये मेन कॉलम इंडिकेट करता है पहले 2 डिजिट्स जो कि फ्रैक्शनल पार्ट्स है। दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट है। यहां पर कौन सा फ्रैक्शनल पार्ट है? तो 1 2 4 9। तो 1 2 विल बी योर फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ दैट फर्स्ट कॉलम। पहला कॉलम पॉइंट से स्टार्ट होता है और ये स्टार्ट होता है .00 से 00, और लास्ट डिजिट होता है .99। इसका लॉग जैसा नहीं है बेटा। लॉग का कैलकुलेशंस में हम लोग लॉग स्टार्ट करते हैं तो लॉग स्टार्ट होता है 10 से और एंड होता है 89 पर। सॉरी, ए बी एंड होता है, सॉरी ए बी होता है एंड 99 पर। ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम .00 और 8 वाला नंबर होता है .99। ओके, सो इसके बीच में जो नंबर्स है उसको हम लोग क्या करते हैं? दिस इज योर फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ द फ्रैक्शन, मतलब पॉइंट ए बी, 2 डिजिट्स पॉइंट ए बी। उसके बाद में यहां पर वर्टिकल 10 कॉलम्स होते हैं। द 10 कॉलम स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 और लास्ट कॉलम होता है 9। लास्ट कॉलम होता है 9। सो हम लोग जैसे कि लॉक टेबल में ढूंढते थे वैसे ही हम लोग को इस नंबर के लिए थर्ड पॉइंट है। और अगर लास्ट का 4th डिजिट आपके पास में है तो 4th डिजिट वाला कॉलम होता है बेटा मीन डिफरेंस, जो कि होता है 1 to 9। सो वही सेम प्रोसेस यहां पर रिपीट करनी। यहां पर पूरे नंबर्स अवेलेबल है, यहां पर कोई नंबर्स के लिए एडजस्टमेंट नहीं है कि 1 है तो 10 में देखो, 7 है तो 70 में देखो, कोई एडजस्टमेंट नहीं। जो नंबर है जैसा है वैसा का वैसा ही देखना है। पॉइंट पहले 2 डिजिट हर एक यहाँ पर अवेलेबल है, वही 2 डिजिट्स के बाद में 3rd डिजिट इस कॉलम में देखना है, उसके बाद में कॉलम और रो मैच करना है। वो जो नंबर है वही नंबर हमारा एंटी लॉक बनने वाला है। अगर 4th डिजिट प्रेजेंट है तो यहाँ पर उसका मेन डिफरेंस है, उस मेन डिफरेंस को आपको ऐड करना है। बस ऐड करने के बाद में जो बनता है वही आपका जो है एंटी लॉक है। चलो, सो टेबल तो समझ में आया होगा आप लोग को। मैं यहाँ पर आप लोग के लिए बताता हूँ एंटी लॉक ऑफ दिस नंबर्स। सो पहले 2 नंबर्स लेते हैं, 2 नंबर्स का एंटी लॉक देखते हैं। जैसे मैं किसी नंबर का एंटी लॉक फाइंड आउट करता तो पहले तो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की सोचता ही नहीं हूँ। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मत सोचिए, सिर्फ सोचिए पॉइंट के बाद में जो फ्रैक्शन बचा हुआ वो। सो फर्स्ट इज योर 4.1249। सो हम लोग इससे पहले ढूंढेंगे फर्स्ट 2 डिजिट्स। फर्स्ट 2 डिजिट्स आर 12.12। सो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 0.12। उसके बाद में 3rd डिजिट है 4th। 0.12 वाले कॉलम में ऊपर से 4 नंबर पर जो नंबर से 4 डिजिट्स वो हमारा है यहाँ पर एंटी लॉक। सो जब भी हम लोग इस टेबल को पढ़ेंगे या फिर टेबल देखेंगे
तो 0.12 का 4 में, यानी 0.12 फर्स्ट कॉलम, उसके बाद में फोर्थ वाले कॉलम में जो नंबर रो में मैच होता है वो नंबर है 1330। अगर यहां पर थर्ड डिजिट ही प्रेजेंट है, उसके बाद में फोर्थ डिजिट भी यहां पर प्रेजेंट है, कितना है बेटा 9। सो मुझे ढूंढना है 9 का मीन डिफरेंस। यहां पर 9 का, इसी रो में हम लोग 9 का मीन डिफरेंस सर्च करते हैं। यहां पर 9 का मीन डिफरेंस होता है 3। तो इसका टोटल आंसर बनता है बेटा 1333। So what is anti-log of 4.1249? The anti-log of 4.1249 is 1333. So ये 133 क्या है? तो बेटा ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। एग्जैक्ट आंसर डिसाइड करने वाला है कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी हम लोग लॉग फाइंड आउट करते हैं तो जितने नंबर्स होल नंबर्स होते हैं उसमें से एक नंबर को हम लोग माइनस करके उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। एंटी लॉग प्रोसेस में अपोजिट होता है बेटा, एक नंबर हमको ऐड करना है। या फिर दूसरी प्रोसेस सिंपली ध्यान रखना है, अगर ये 0.4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले डिजिट के बाद में मैं पॉइंट लिखता हूं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है 10 रेज़ टू द पावर 4। चलिए, सो पहले 4 डिजिट्स का नंबर, उसके बाद में पहले डिजिट के बाद में पॉइंट लिखना है, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर, जो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स है सीधा कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है। इसका मतलब यहां पर अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है तो यहां पर 10 रेज़ टू पावर 2। यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, 10 रेज़ टू पावर 1, या फिर 10 रेज़ टू पावर 1 नहीं लिखना है तो 1 जितना कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बाद में एक ऐड करो, 1 + 1 2, लेफ्ट साइड से उस डिजिट को मार्क करो, यानी कि 1 3, दो डिजिट्स 3 3। जब कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, जब कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है 1 3 3 3, 2 2 + 1 = 3, 1 2 3। सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स आपका पॉइंट डिसाइड करता है, किस प्लेस पर पॉइंट है। या फिर इससे बेस्ट ऑप्शन, पहले डिजिट के बाद में पॉइंट मार्क करो, जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर लिखा है 10 रेज़ टू पावर के फॉर्मेट में लिख दो। चलो, एक और आपको पता होता है कि जब भी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग वाले नंबर्स होते हैं तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव बार सिस्टम में होते हैं। अगर यहां पर यही कैरेक्टरिस्टिक्स, सपोज यहां पर मान लेता हूं, the characteristic will be bar 4.1249, then what will be the answer? आंसर में कुछ चेंज नहीं होने वाला है, 1333 होने वाला है। सिर्फ पहले डिजिट के पॉइंट के बाद में मैं यहां पर आंसर लिखूंगा 10 रेज़ टू पावर -4। देखो बेटा, बार 4 अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर बार 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है 10 रेज़ टू पावर -3, बार 1 है 10 रेज़ टू पावर -1। ओके, सो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है 10 रेज़ टू पावर के फॉर्मेट में लिख दो, उसे यहीं पर कंफर्म कर दो। या फिर 1 2 डिजिट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है तो पहले डिजिट के बाद में पॉइंट लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लिखो, 2 है तो 3 डिजिट के पॉइंट बाद में पॉइंट लिखो, 3 है तो 4 डिजिट्स, और उससे ज्यादा है तो पहले डिजिट के बाद में पॉइंट लिखो, 10 रेज़ टू पावर के फॉर्मेट में उसे रफा दफा कर दो। ओके, चलो बेटा, सेम वे में सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। यहां पर मैंने लिखा था 3.3612। चलो बेटा, कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो मुझे फाइंड आउट करना है एंटी लॉग, और एंटी लॉग में हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं? दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई रोल नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में सिर्फ पॉइंट के लिए प्रेजेंट ही लगाने वाला है। सो 3612, तो पहले 2 डिजिट्स हमें पहले ही कॉलम में देखना है, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट 0.36। यहां पर अगर 0.36 है, 0.36 वाला रो, उसके बाद में थर्ड डिजिट कौन सा है? फर्स्ट, यहाँ का कॉलम फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में जो नंबर होगा वो नंबर हम लोग लिखेंगे, और फोर्थ डिजिट हमें लिखना है मेन डिफरेंस में, फोर्थ डिजिट 2 का मेन डिफरेंस। तो चलिए देखते हैं, 0.36 पहले ही कॉलम में, उसके बाद में पहला 0, दूसरा कॉलम है फर्स्ट का। सो 3612 का एंटी लॉग में लिखा हुआ है 2296, उसके बाद में 2 का जब हम लोग मीन डिफरेंस देखते हैं तो वो मीन डिफरेंस है 1 +1, सो दिस नंबर विल बी 2297। चलो, 2297 इसका आंसर है? नहीं, इसका आंसर जब तक कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेजेंट ही नहीं होती है, जब कैरेक्टरिस्टिक्स आके उसकी अटेंडेंस नहीं लगाता तब तक नहीं खत्म होता है। सो कैरेक्टरिस्टिक अटेंडेंस लगाने के लिए तैयार,
पहले डिजिट के बाद में पॉइंट, जितना कैरेक्टरिस्टिक 10 to the power 3, या फिर 3 में +1 यानी 4, 4 डिजिट के बाद में नंबर लिख दो, डायरेक्टली नंबर होता है 2297 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद में पॉइंट. सो यू कैन राइट दिस आंसर इन दिस वे. सो अगर यहाँ पर आंसर है 3 पॉइंट है तो 3 का लिखा हुआ है. अगर यहाँ पर माइनस या फिर बार 1 होता है 10 to power -1, यहाँ पर 10 to power 4 समथिंग होता है तो कुछ तो भी अलग होता है. ओके, सो गाइस आपको समझ में आया कि हाउ टू फाइंड एंटीलॉग ऑफ एनी नंबर. ओके, सो यही एंटीलॉग वाली सिस्टम जो होती है, इस एंटीलॉग वाले सिस्टम को हम लोग यहाँ पर ऐसे फाइंड आउट करते हैं. सो जनरली हमें ऐसा ही एंटीलॉग फाइंड आउट करना होता है. बट एक रेयर केस होती है, इस रेयर केस में भी हम लोग का एंटीलॉग फाइंड आउट करना होता है. देखिए बेटा, कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो हमेशा हम लोग बार में लिखते हैं, और बार में लिखा हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में जो होता है उसको डायरेक्टली हम लोग एंटीलॉग टेबल में देखते हैं. बट कुछ ऐसे नंबर है कि जो निगेटिव नंबर्स है, सपोज ये नंबर्स को हम लोग कंटिन्यू करते हैं या फिर कोई नंबर्स हम लोग चेंज करते हैं. सो निगेटिव नंबर्स का एंटीलॉग हम लोग थोड़े से डिफरेंट वे में निकालते हैं. दैट इज सपोज माय नंबर इज -2.14 या फिर 2.3612. मुझे फाइंड आउट करना है एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर. देखो बेटा, थोड़ा ध्यान रखिए, दिस नंबर इज -2.3612. दिस इज नॉट, ये इसका मतलब है बार 2.3612 नहीं है. देखो बेटा, थोड़ा ध्यान रखो, बार 2 का मतलब होता है -2, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, और 0.3612 इज अ माइंटेसा ऑफ दैट नंबर. बट इसका मतलब कभी ये नहीं होता है कि -2.3612 इक्वल्स टू माई बार. इसमें 2 जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, 0.3612 माइंटेसा है, और ये पूरा नंबर जो है इसका निगेटिव साइन है. इसमें निगेटिव साइन नहीं है, देयर इज ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स इज बार 2. बार 2 का मतलब माइनस नहीं होता है, और बार 2 का हम लोग इजीली जनरल वे में सॉर्ट आउट कर लेते हैं. बट जब भी हम लोग माइनस नंबर फाइंड आउट करते, इसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक यूज करना होता है, या फिर आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है. मैं आपको बता देता हूँ, जनरली माइनस वाला नंबर्स हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करते तब आता है, या फिर केमिस्ट्री में जब लोग कॉन्सेंट्रेशन वाली बात आती है उस टाइम पर आता है, जहां पर हम लोग माइनस नंबर्स का एंटीलॉग ढूंढते हैं. तो केमिस्ट्री वाले ध्यान रखिए. सो माइनस वाला जो एंटीलॉग नंबर होता है, इसका एंटीलॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में फाइंड आउट करते हैं. कैसे इंटरेस्टिंग वे में फाइंड आउट करते, देखिए यहां पर जो नंबर है, यहां पर कितना नंबर है 2. ये 2 वाला जो नंबर है, इसका सामने वाला नेक्स्ट डिजिट है 3, कंप्लीट होल नंबर्स वाला, और इस नंबर को हम लोग नेक्स्ट नंबर से माइनस करेंगे. कौन सा नंबर है बेटा, 2 वाला सेकंड नंबर कौन सा है 3 से हम लोग इसको माइनस करेंगे 2.3612. माइनस इस नंबर को करना है, माइनस इस नंबर को कौन सा नंबर से माइनस करना है, जो भी आपका कंप्लीट यहाँ पर नंबर है उसका हाइयर डिजिट लेना है, उसका सेकेंड नंबर. 2 के बाद में 3 आता है. अगर यहाँ पर 4 होता है तो यहाँ पर हम लोग 5 लिखते थे. यहाँ पर अगर 12 होता है तो यहाँ पर हम लोग 13 से माइनस करते थे. उसका जो नेक्स्ट कंप्लीट नंबर है उससे हम लोग उससे माइनस करते हैं. माइनस माइनस प्लस नहीं बेटा, यहाँ पर जो है माइनस प्रोसेस है, यहाँ पर माइनस करनी प्रोसेस है. ओके, सो नेक्स्ट नंबर से हम लोग माइनस कर लेते हैं. चलिए माइनस करते हैं. तो इसके हम लोग माइनस करने के लिए 0 से 2 नहीं जाता है, तो 10 - 2 = 8. उसके बाद में यहां पर है 10 - 2 = 8. उसके बाद में 10 - 7 = 3. उसके बाद में 10 - 4 = 6, और 3 - 3 = 0. देखो बेटा, जब आप लोग उसके नेक्स्ट नंबर से फाइंड आउट करने वाले तो यहाँ पर कंपल्सरी 0 ही आता है. इसका डिफरेंस 1 से ज्यादा होता ही नहीं है. जब डिफरेंस ही 1 से ज्यादा नहीं है तो इसका नंबर बड़ा आने वाला है ही नहीं. सो डायरेक्टली हम लोग इसको 0 कंसिडर करते हैं, और हम लोग इसके बाद में
जो नंबर होता है इस नंबर का एंटीलॉग ढूंढते हैं, नहीं दिस फ्रैक्शनल पार्ट का एंटीलॉग ढूंढते हैं। हम लोग को डायरेक्टली 3612 इस नंबर का एंटीलॉग नहीं ढूंढना है। कब नहीं ढूंढना है? जब हमारा लॉग जो होता है वो निगेटिव फॉर्मेट्स में होता है। एंटीलॉग अगर हमें निगेटिव नंबर्स का फाइंड आउट करना है तो चलिए इसका एंटीलॉग हम लोग फाइंड आउट करते हैं। 36 का 8 में, 36 का 8 में नंबर जो है ये 4875 और फोर्थ डिजिट 8 का मेन डिफरेंस, 8 का मेन डिफरेंस है बेटा 9 से। तो इसका फाइनल आंसर होता है 9 + 5 = 14, 8 4। तो इसका आंसर होगा बेटा 4884। क्या आंसर हुआ? 4884। हमें 3612 इसका एंटीलॉग नहीं देखना है क्योंकि इसका सामने माइनस साइन लगा हुआ है। माइनस साइन के लिए जो नंबर का माइनस होता है उसका नेक्स्ट डिजिट कंप्लीट डिजिट से उससे माइनस कर लीजिए। उसके बाद में जो बचा हुआ फ्रैक्शन होता है वो फ्रैक्शन को ही हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इस फ्रैक्शन के बाद में पहले डिजिट के बाद में 0.10⁻⁴। यहाँ पर कितना पावर है, कितना नंबर है? -2, 10⁻⁻²। यहाँ पर लिख दीजिए ये आपका एंटीलॉग। ओके, सो आपको मोर केयरफुल रहना है या फिर केयरफुली आपको सॉर्ट आउट करना है जब आप लोग माइनस नंबर करते हैं। माइनस नंबर अलग चीज है, बार वाला नंबर अलग चीज है। बार वाले इसमें जो नंबर है उसका डायरेक्टली देखना है। फर्स्ट डिजिट के बाद में 0.10⁻⁴ जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो सीधे लिख दो। या फिर माइनस नंबर है तो माइनस नंबर जो सेकेंड हायर नंबर उसका उसमें से माइनस कर लीजिए। माइनस वाला जो नंबर है माइनस वाला 10⁻⁴ के फॉर्मेट में फर्स्ट डिजिट के बाद में इंटीग्रेशंस। सो जो नंबर होता है नंबर चेंज होता है, उसके बाद में उसे हम लोग एंटीलॉग फॉर्मेट में स्टडी करते हैं। ओके गाइस, तो मुझे लगता है कि आप लोग को लॉग टेबल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंटीलॉग टेबल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये थोड़ा तो भी आइडिया आया होगा। सो लॉग और एंटीलॉग टेबल्स के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोई भी 2-4 नंबर्स लिख लीजिए, उसके लॉग ढूंढिए, फाइंड आउट कर लीजिए टेबल्स के हिसाब से। वही नंबर्स का अपोजिट जो होता है एंटीलॉग भी होता है, एंटीलॉग भी फाइंड आउट कर लीजिए। दोनों टेबल्स को थोड़ा यूटिलाइज करने की आदत डाल दीजिए और वही आदत आप लोग को कैलकुलेशंस में हेल्प करने वाली। सो नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा हाउ टू यूज लॉग टेबल्स, एंटीलॉग टेबल्स ड्यूरिंग द कैलकुलेशंस। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, कोई स्क्वायर होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, स्क्वायर रूट होता है। ये प्रोसेस में हम लोग कैसे यूज करते हैं बेटा? हमारा पर्पस ये नहीं है कि लॉग फाइंड आउट करना है। हमारा कोई चैप्टर फिजिक्स में लॉग फाइंड आउट करने वाला नहीं है कि केमिस्ट्री में लॉग फाइंड आउट करने वाला है। हमारा पर्पस है केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करो। दिस न्यूमेरिकल हमारे बस में, हमारे ब्रेन के बाहर जाते, इसलिए हम लोग लॉग टेबल को मजबूरी में यूज करते हैं। भाई साहब हमारी हेल्प कर दीजिए, और हेल्प करने के लिए हम लोग उसे पढ़ते हैं। उसकी हेल्प करने के लिए वो हेल्प करता है हमें, तो उसे हम लोग को पढ़ना पड़ता है कि भाई देखो ये नंबर है तो लॉग इसका ऐसा है, इसका लॉग ये है। मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों की एडिशन करनी है, डिवीजन है तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर माइनस करना है, स्क्वायर है तो दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ये सब रूल्स, सब रेगुलेशंस कैसे यूज करना है हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स। सो तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए हाउ टू फाइंड द लॉग ऑफ नंबर, हाउ टू फाइंड द एंटीलॉग ऑफ नंबर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स पर ध्यान दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में पॉइंट कैसे लिखते हैं। माइनस है तो उसका लॉग अलग होता है, बार होता है तो उसका लॉग अलग होता है, और यही कैलकुलेशंस, यही पर्पसेस आपको हेल्प करने वाले हैं। सो ओके गाइस, आपको ये वीडियो लेक्चर्स अच्छी लगती है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो will be with calculations using the log tables and anti-log table. Okay, thank you guys, thank you.